नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबी एजुकेशन क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे एशिया के प्रमुख मरुस्थलों की। जी हाँ, एशिया के जो प्रमुख मरुस्थल हैं यानी कि जो मरुभूमियां हैं उनकी बात करेंगे। अगर एशिया के प्रमुख मरुस्थलों की बात की जाए तो देर न करते शुरू करते हैं आपको हम, क्योंकि हमारी बात करने की ज़्यादा आदत नहीं, क्योंकि हम केवल एजुकेशन की बात करते हैं। अगर एशिया के जो प्रमुख मरुस्थल है उनकी बात की जाए तो सबसे पहले अगर हम मरुस्थल की बात करें तो वो आता है रूब अल खाली मरुस्थल। जी हाँ, रूब अल खाली जो मरुस्थल है यह विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुस्थल है। यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एग्जाम्स में विश्व का सबसे बड़ा बालू से निर्मित मरुस्थल कौन सा है तो वो होगा कौन सा, यही रूब अल मरुस्थल। ठीक, अगर बात करते हैं इसी रूब अल खाली मरुस्थल की तो यह सऊदी अरब में स्थित है और यह एक प्रकार से निवासहीन मरुस्थल है। ठीक, यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन यानी जनसंख्या नहीं पाई जाती है। अगले मरुस्थल की बात करते हैं तो अगला मरुस्थल आता है अन्नफूद मरुस्थल। अन्नफूद मरुस्थल की बात की जाए तो यह भी सऊदी अरब में है और यह एक प्रकार का गर्म मरुस्थल है। अगर हम बात करते हैं दस्ते कबीर मरुस्थल की तो दस्ते कबीर ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। यानी दस्ते कबीर और दस्ते लुंट ये दोनों के दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको तो बिल्कुल रट लीजिएगा। कौन के? दस्ते कबीर और दस्ते लुंट ये दोनों के दोनों मरुस्थल ईरान में। अगर दस्ते कबीर की बात की जाए तो इसे ग्रेट साल्ट डेजर्ट भी कहते हैं। देख, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्रेट साल्ट डेजर्ट किसे कहते हैं तो वो कहते हैं दस्ते कबीर मरुस्थल को। अगर हम बात करते हैं दस्ते लुंट मरुस्थल की तो जो दस्ते लुंट मरुस्थल ये पूर्वी ईरान में स्थित है। ठीक, यानी कि दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दस्ते कबीर और दस्ते लुंट। अगर हम बात करते हैं गोबी मरुस्थल की, जी हाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एशिया का मरुस्थल है। अगर एशिया के मरुस्थलों की बात आती है तो वहाँ पे गोबी का नाम ना ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर गोबी मरुस्थल की बात की जाए तो यह एक तो सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि एशिया के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। और ये गोबी मरुस्थल जो है ये एक प्रकार की ठंडा मरुस्थल, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ठंडा मरुस्थल एशिया का कौन सा तो वो है गोबी मरुस्थल। ठीक, और इसका जो विस्तार है गोबी मरुस्थल है ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गोबी मरुस्थल का विस्तार कहाँ है तो ये मंगोलिया व चीन में फैला हुआ है। अगर अगले मरुस्थल की बात करते हैं तो वो आता है तकला मकान। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, सीधे सीधे एग्जाम्स में आता है कि तकला मरुस्थल कहाँ पे है तो यह चीन के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के सिक्यांग क्षेत्र में पाया जाता है। जी हाँ, ये वही चाइना है जहाँ से कोरोना के फैलने की आशंका जताई गई थी। ठीक, अगले अगर मरुस्थल की बात करते हैं तो ये मरुस्थल आता है मंचूरियन। जी हाँ, अगर मंचूरिया मैदान की बात की जाए तो यह मरुस्थल जो है ये भी चीन में ही है और यह अमूर नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मंचूरियन मैदान बना है। ठीक, अगर हम बात करते हैं अगले मरुस्थल की तो वो आता है तुरान का मैदान। जी हाँ, अगर तुरान के मैदान की बात की जाए तो यह कई यानी कि कई प्रदेशों में फैला है। यानी कि एशिया के जो कई सारे प्रदेश हैं जिन्हें देश भी कहते हैं, जो देखिए जैसे देश में होते हैं देश में प्रदेश होते हैं उसी प्रकार से विश्व में जैसे एशिया है तो एशिया में जो जितने देश होते हैं उन देशों को हम एशिया के अंतर्गत प्रदेश भी कह सकते हैं। ठीक, और अगर तुरान मैदान की बात की जाए तो जो तुरान मैदान है ये अमू दरिया व सीर नदियाँ, जी हाँ कौन से, अमूर दरिया और सीर नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है। कौन सा है? तुरान का मैदान। और जो इसका विस्तार की अगर बात की जाए तो जो तुरान का मैदान फैला हुआ है, तुरान का मरुस्थल है यह तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है। ठीक, और अगर इनकी बात की जाए जो उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान है इनके विषय में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये एक प्रकार से भू आवेष्टित देश है। भू आवेष्टित देश क्या होते हैं तो भू आवेष्टित देश वे देश होते हैं जो चारों तरफ से ऐसे देशों से घिरे होते हैं जो कि किसी भी प्रकार की जल सीमा से ना हो। ठीक, तो ये थे यूरो एशिया के प्रमुख मैदान। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन को पाने के लिए और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डेली करंट अफेयर, जीके, जी सब कुछ मिलेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।